हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम मिलता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत जो जानकार है वो तो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा उनको भी कभी कभी दिक्कत होता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो किसी भाई का सवाल था, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद अपनी बात को शुरू करते हैं। ऐसे रख। आप जो ये वीडियो देख रहे थे, इसमें कुछ थोड़ा सा पूरा वीडियो नहीं आया है। जिस भाई ने भेजा है उसने पूरा वीडियो नहीं भेजा है, उसने कॉन्ट्रैक्टर का वो सीन दिखाया ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर इसमें नहीं आया है। लेकिन ठीक है, टॉपिक पर शुरू करते हैं। बात यह है कि जो प्रॉब्लम ये है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं हो रहा है। कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कंप्रेसर का हो, ब्लोअर का हो, फैन का हो, वो होल्ड नहीं हो रहा, पकड़ के नहीं रख रहा है। जबकि डिमांड आ रहा है थर्मोस्टेट से, BMS से, DDC से, कहीं से भी जो 24 जो डिमांड है वो डिमांड आ रहा है, लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है। तो वो बार बार पकड़ रहा, छोड़ रहा, पकड़ रहा, छोड़ रहा। हर कुछ सेकंड्स के अंदर, एक सेकंड के अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर वो पकड़ रहा, छोड़ रहा है। तो वो पकड़ नहीं रहा है, होल्ड करके रखना चाहिए, होल्ड करके नहीं रख रहा है, जबकि डिमांड आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है? वो एक शॉर्ट वीडियो था, किसी भाई ने मुझे भेजा था, तो उसने कहा था आप इसके ऊपर कुछ बताएं। तो उसको खैर मैंने बता दिया, प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया है। इसके ऊपर हम वो वीडियो बना रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो आता है, तो वही मैंने पहले भी कहा कि जानकार के लिए तो दिक्कत नहीं है, वो आराम से वो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो नए बंदे हैं उनको दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से इसके 8 कारण होते हैं, लेकिन 2 मुख्य कारण, जो 2 मेन रीज़न, वो अक्सर वो प्रॉब्लम पहले वो चेक करना चाहिए। 8 में से 8 रीज़न, 1 से लेकर 8 तक रीज़न, 8 में कोई भी एक प्रॉब्लम होगा तो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्टर वो पकड़ेगा, छोड़ेगा, वो होल्ड नहीं होगा, होल्डिंग सही से नहीं करेगा वो। तो 1 से लेकर 8 तक उसके रीज़न है मेरी जानकारी के हिसाब से। लेकिन 8 में जो 2 मेन, जो पहला है जो मैं बताऊंगा, वो सबसे पहले वही चेक करना चाहिए। अक्सर 95% वही होता है, वही रीज़न की वजह से ऐसा होता है। अगर कुछ और भी रीज़न होते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करें, थोड़ी मेरी भी जानकारी को बढ़ाओ। अच्छी बात है, मुझे भी कुछ सीखने मिले, मैं भी तैयार हूँ सीखने, मैं सीखना चाहता हूँ। ओके, हाँ। तो अगर किसी को लगता है कि और भी कुछ पॉइंट को मुझे मेंशन करना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था, बयान बताना चाहिए था, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। अब शुरू करते हैं। अगर जब कभी ऐसा हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर कंप्रेसर का हो, ब्लोअर का हो, फैन को, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर वो पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, तो सबसे पहले जो चेक करना है वो वोल्टेज को चेक करो। सबसे पहले वोल्टेज को चेक करो। जो 3 फेस का जो केबल है, रेड, येलो, ब्लू, 3 फेस का, उसमें तीनों में सही फेस आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करो। वो आपको जो ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम वो इसी में रहता है, वोल्टेज का इश्यू सही रहता है। तो सबसे पहले हमें 3 फेस का वोल्टेज को चेक करना चाहिए। नंबर 1 ये है आपका। मान लीजिए नंबर 1 आपका ओके है, यानी कि फेस का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है यूनिट में, फेस ओके होने के बावजूद भी, तो फिर दूसरा जो चेक करना चाहिए, वो जो न्यूट्रल जो लाइन है, न्यूट्रल का जो केबल है, वो चेक करो। फेस से और न्यूट्रल में दोनों में वोल्टेज चेक कीजिए कि सही वोल्टेज दिखा रहा है कि नहीं। न्यूट्रल लाइन में भी प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रल लाइन भी सही से कनेक्ट नहीं होगा, डिस्कनेक्ट कहीं से होगा, जहाँ से मेन कहीं से, जहाँ से वो आ रहा है, या प्रॉपर टाइट नहीं है, लूज नहीं है, तब भी आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो लोड लेने के टाइम वो दिक्कत करेगा। तो न्यूट्रल लाइन को भी चेक करना चाहिए। 2 बड़ी मेन अहम ये प्रॉब्लम है, ये दोनों में से होने से आपको इस तरह का इशू बहुत ज़्यादा होता है।
तो दो चीज़ों को ज़रूर चेक करें। फर्स्ट आपका हो गया वोल्टेज जो 3 फेज़ का है, और आपका जो सेकंड में है न्यूट्रल लाइन। एक और जो रीज़न है बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है थर्ड नंबर पे, वो है लूज कनेक्शन होने से भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो जो आपका अगर वोल्टेज ठीक है, न्यूट्रल केबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी सेम प्रॉब्लम हो रहा, तो जो टेक्नीशियन को चाहिए कि वो लूज कनेक्शन के ऊपर जाए। जो भी जितने भी कंट्रोल वायर है या जो मेन लाइन है, जितने भी यूनिट में लगे हुए हैं, 1 बाय 1 एक एक करके वो चेक करे। बिल्कुल वो ईजिली वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेगा, उसको सॉल्व कर लेगा वो, बिल्कुल ओके चेक करें। एक जो मेजर रीज़न और है जो बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं, और ये रीज़न है, वो है आपका चौथा नंबर पे ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मर। उसमें क्या है, आपका मान लीजिए मेन लाइन ठीक है, न्यूट्रल केबल भी ठीक है, वो वोल्टेज सही ले रहा है, लेकिन जो कंट्रोल अक्सर जो होता है क्या होता है, 380 लेता है, बाद में जो आउटपुट वो 24 करता है, या 24 करता है, या 220, कहीं किसी का कंट्रोल 220 का होता है, किसी का 24 का होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो आउटपुट कर रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। हाँ यस, तो इसको भी गौर करें। तो ट्रांसफार्मर एक बहुत अहम चीज़ है। सब ओके होने पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके होने पर फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर जाए। ये साइड पे यही था, वो बंदा जानकार बंदा था, नॉलेजेबल बंदा था, लेकिन अब वोल्टेज 24 दिखा रहा था, लेकिन जब लोड हो रहा था, जब चालू हो रहा, तब वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था। ट्रांसफार्मर वो लोड नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग था वो वीक हो चुका था। बस जैसे ट्रांसफार्मर चेंज किए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, तो नंबर 4, ट्रांसफार्मर को जरूर चेक करें। जब सब कुछ ओके है तो चेक करें, लोड के टाइम चेक करें, ड्रॉप इनपुट भी देखें, प्राइमरी भी देखें और सेकेंडरी भी देखें। प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का दोनों वोल्टेज जब एक साथ चेक किया तो प्राइमरी ड्रॉप नहीं कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी ड्रॉप कर रहा है। तो कंफर्म हो गया कि प्राइमरी में इशू नहीं है, यानी मेन लाइन जो ट्रांसफार्मर को जो इनपुट दे रहा है उसमें कोई इशू नहीं है। इशू जो प्रॉब्लम है वो आउटपुट में है, यानी कि इनपुट सही ले रहा है ट्रांसफार्मर, आउटपुट सही नहीं दे रहा है। तो चौथा जो नंबर है वो ट्रांसफार्मर है। बहुत अहम पॉइंट है, इसको बिल्कुल याद रखो। मान लीजिए आपका, क्योंकि देखिए सब साइड में अलग अलग प्रॉब्लम होता है, एक जैसा प्रॉब्लम नहीं, कहीं फेस का इशू है तो कहीं न्यूट्रल का है, कहीं लूज कनेक्शन का है तो कहीं पर ट्रांसफार्मर का है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो मैं तमाम बातों को 1 से लेके जो 8 तक जो प्रॉब्लम है वो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि किसी भाई का किसी भी अगर दूसरा प्रॉब्लम हो तो वो इन बातों को याद रखेगा, तो क्या होगा, आसानी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो तो हमें 8 चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, तो मैं सबको बता दे रहा हूँ ताकि जिसको भी जो प्रॉब्लम हो इसमें से वो चुन ले इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नंबर 5 में जाएंगे। नंबर 5 में है रॉन्ग वायरिंग। अब रॉन्ग वायरिंग को जाके कोई गलत वायरिंग करता नहीं है, गलत वायरिंग नहीं करता। हाँ यहाँ पर भी है तो कोई कुछ लोग थोड़ा बोल रहे कि यार गलत वायरिंग करेगा, नहीं, गलती से, मिस्टेक से गलती वायरिंग हो जाता है। कभी कभी रात में काम कर रहा है कोई, या जल्दबाजी में किसी वजह से भी रॉन्ग वायरिंग हो जाता है। तो कभी जब इस तरह का प्रॉब्लम हो, सब कुछ ओके है आपका, नंबर 1 से लेके जितना 1 बाय 1 का आप चेक करें, सब ओके है, वोल्टेज भी दिक्कत नहीं, न्यूट्रल भी दिक्कत नहीं, लूज कनेक्शन भी दिक्कत नहीं, ट्रांसफार्मर भी दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तब वो क्या करे, जो यूनिट का जो वायरिंग डायग्राम उसको फॉलो करते हुए वायरिंग करे, उसको एक बार रीचेक करें, ये बहुत होता है, ये भी बहुत होता है कि अब कुछ टेक्नीशियन थोड़े से जो कम जानकारी है तो हाँ थोड़ा होता है, अब बेचारे कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका सब कुछ सही होने के बाद ऐसा हो रहा है, तो रॉन्ग वायरिंग भी एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, एक वजह है, उसको भी गौर करिए। नंबर 5 में ये है रॉन्ग वायरिंग। नंबर 6 जो है, कॉन्टेक्टर खुद एक प्रॉब्लम है, यानी कि कॉन्टेक्टर प्रॉब्लम मतलब ये है कि कॉन्टेक्टर अगर ख़राब होगा तब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा। कॉन्टेक्टर पे जब लोड आ रहा है तो वहाँ वोल्टेज चेक करें। कॉन्टेक्टर को कैसे चेक करेंगे, कॉन्टेक्टर मान लीजिए 220 का है या 24 का है, तो 24 आ रहा है कि नहीं, अगर 24 आ रहा है फिर वो प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा आपका, फिर वो कर रहा है, तो कॉन्टेक्टर का प्रॉब्लम है। 220 का है तो 220 आ रहा है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो जो चाहिए उतना तो वो दे रहा है, जितना वोल्टेज देना है कॉन्टेक्टर को वो तो दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो होल्ड नहीं कर रहा है, तो मतलब है कि उसका प्रॉब्लम है कॉन्टेक्टर का। ये भी एक रीज़न है। नंबर 6, कॉन्टेक्टर डिफेक्टिव होने से भी तो उसको प्रॉब्लम होता है। ओके, क्योंकि उसका पहचान वही है। अगर सबसे पहले वोल्टेज चेक करो कॉन्टेक्टर के जो कोयल में कितना वोल्टेज चाहिए, अगर 220 का है तो 220 आना चाहिए,
और 24 का है तो 24 आना चाहिए, और 24 आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं पकड़ रहा है, कंफर्म है कॉन्टेक्टर खराब है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा, उसके बावजूद तब ये ऐसा हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है तो फिर कुछ और रीज़न होगा, कुछ और रीज़न होगा। नंबर 7, टाइमर। बहुत सारे यूनिट में टाइमर लगा होता है, तो टाइमर का इनपुट और फिर वही आउटपुट में सेम वही इश्यू होता है कि वो आउटपुट जो देना चाहिए, जितना होना चाहिए वो सही से वो नहीं आउटपुट कर रहा है। कभी भी जो इनपुट है आउटपुट कितना होना चाहिए वो पहले कंफर्म करो और वो चेक करो, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो टाइमर भी एक वजह है। अगर टाइमर का जो इनपुट और इनपुट ओके है लेकिन आउटपुट वो सही नहीं देगा तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। और आखिर में जो लास्ट में नंबर 8 का, वो है डीडीसी केबल। डीडीसी बीएमएस का जो केबल है, जो कंट्रोल का केबल है, जो यूनिट के जो कंट्रोल का केबल है, वो केबल कहीं से उसको अर्थ मिल रहा है या शॉर्ट है वो माइनर, तो वो इस तरह का आपको प्रॉब्लम होगा। ये तमाम रीज़नों की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम होता है। इसमें से सब प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें से कोई एक वजह होगा, 1 से लेके 8 तक। लेकिन कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले जो चेक करे वो क्या करे, वोल्टेज, न्यूट्रल और लूज कनेक्शन। हेलो दोस्तों, अगर आप बेजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।